अब जो पहला ऑप्शन बटन है वो ऑप्शन बटन हो गया परचेज के लिए, जो दूसरा ऑप्शन बटन है वो ऑप्शन बटन हो गया सेल्स के लिए, जो तीसरा ऑप्शन बटन है वो ऑप्शन बटन हो गया फाइनल प्रॉफिट के लिए। ठीक है, अब हम आ गए हैं अपने डैशबोर्ड इनसाइट के पार्ट 4 में। यहाँ पर हमें देखना है कि हम जब ऑप्शन बटन दबाएंगे या स्पिनर बटन दबाएंगे तो कौन सी वैल्यूज हमारे पास उठकर आ रही है। इक्वल टू, यहाँ पर भी हमें लगाना है कॉनकैटिनेट। जैसे ही हमने कॉनकैटिनेट लगाया तो यहाँ पर आपको जाना है, सबसे पहले आपको ईयर को सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है और ऑप्शन बटन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 2052। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ है क्या 2052, यानी कि सेल्स 2025, यानी कि हमें सेल्स वैल्यू चाहिए कौन से ईयर की 2025 ईयर की। तो इसीलिए हमने ये जो ऑप्शन बटन है और स्पिन बटन है इन दोनों को ऐसे लिंक किया। अगर हम 1 कर देंगे तो 2025 यानी 20251 हो गया। देखिए 20251 का ही लिखा है 20251, यानी परचेस आइटम यहाँ पे हमने लिया। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो 1 नंबर का जो हमारा ऑप्शन बटन है वो क्या देखता है, वो परचेस आइटम देखता है। 2 नंबर का जो ऑप्शन बटन है वो क्या देख रहा है, वो सेल्स वैल्यू देख रहा है। 3 नंबर का जो ऑप्शन बटन है वो क्या देख रहा है, फाइनल प्रॉफिट देख रहा है ना। तो जैसे अगर हम 1 करेंगे तो क्या आ गया 1 2025, मतलब 2025 ईयर के हमें फर्स्ट यानी कि परचेस आइटम देखना है। ये देखिए 2025 का हमें परचेस आइटम देखना है। अगर 2 करेंगे तो 2025 का हमें सेल्स देखना है। 3 करेंगे तो 2025 का हमें प्रॉफिट देखना है, कुछ इस तरीके से। और अगर आप यहाँ से स्पिनर बटन बढ़ाओगे, जैसे हमने ये बढ़ाया, तो अब 2023 का हमें 3 लिखा है, इसका मतलब फाइनल प्रॉफिट देखना है। और अगर इस पे क्लिक करेंगे तो 2023 का हमें 2 लिखा है, मतलब सेल्स देखना है। इस पर क्लिक करेंगे तो 2023 का हमें 1 लिखा है, मतलब परचेस आइटम देखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद यहाँ से हम सारे वीक नंबर लिख लेते हैं, क्योंकि जो हमारा डेटा सेट है वो वीक नंबर के हिसाब से है। ये देखिए, ये लिखा है वीक नंबर। लास्ट वीक नंबर क्या है हमारा 52। तो हम इनसाइट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 2। इसको आप यहाँ से क्लिक करके इसको ड्रैग कर लीजिए 52 तक। ये रहा हमारा 52। ठीक है, हमें अब क्या चाहिए, यहाँ पे हेडिंग चाहिए कि कौन से वीक नंबर का क्या डेटा हमें देखना है। ठीक है, तो स्पिनर और ऑप्शन बटन के हिसाब से 2023 का परचेस अपन देखना है, किसका 2023 का। तो यहाँ पे हेडिंग क्या आनी चाहिए, परचेस आइटम 2023। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, यहाँ पे लगाएंगे हम इक्वल्स टू वी लुकअप। वी लुकअप लगाने के बाद लुकअप वैल्यू हो गई हमारी ये स्पिनर एंड ऑप्शन बटन, कॉमा टेबल एरे हमारा हो गया ये वाला टेबल। ठीक है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो गई हमारी, कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया हमारा 1 2, कॉमा एग्जैक्ट मैच 0, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो आ गया परचेस आइटम, इस पे क्लिक करो। प्रॉफिट आइटम, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे अगर हम इसमें क्लिक करेंगे, 1 पे क्लिक करेंगे तो परचेस आ गया। सेकंड पे क्लिक करेंगे तो सेल्स आ गया। थर्ड पे क्लिक करेंगे तो प्रॉफिट आ गया। अब ये तो हमने ला दिया। अब हमारे पास हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइनल प्रॉफिट निकालना है 2023 का। तो उसके लिए हमें इस डेटा सेट में से हमारा फाइनल प्रॉफिट कहाँ है, ये रहा 2023 का। तो हमें ये डेटा चाहिए, है ना, बट ऑटोमेटिकली चाहिए। तो इसके लिए हम जाएंगे वापस इनसाइट पे और यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स लगाने के बाद एरे में हम अपनी ही डेटा सेट पे जाएंगे और इस पूरे डेटा सेट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप F4 से फिक्स कर दीजिए तो ये फिक्स हो जाएगा, कॉमा यहाँ पर हम लिख लेंगे मैच। वापस जाएंगे इनसाइट में और इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है कि हम कौन से वीक का डेटा देख रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर के वीक का डेटा देख रहे हैं, कॉमा लुकअप एरे, ये जो फर्स्ट वीक है ये कहाँ मिलेगा हमें, तो हमें ये मिलेगा इस वाले इसमें। हम इसको ऐसे पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और F4 से
फिक्स, कॉमा एग्जैक्ट मैच 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा वापस से लगा देंगे हम मैच। वापस जाएंगे हम इनसाइड में और अब इस बार हमें हेडिंग को सेलेक्ट करना है। तो हमने हेडिंग को सेलेक्ट किया, F4 से फिक्स किया, कॉमा यहाँ से लुकअप एरे क्या है हमारा, तो डेटा सेट में जाएंगे, हमें हेडिंग देखना है कि हेडिंग कौन से नंबर पे आ रही है डेटा सेट में। तो वापस जाएंगे, इसको आप क्लिक करो और यहाँ से ये पूरा जितना भी डेटा सेट है इसको ले लो और F4 से क्या कर देंगे हम फिक्स, कॉमा एग्जैक्ट मैच 0 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आ गया क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंडेक्स का एरे मतलब डेटा ले लिया पूरा, इंडेक्स में से एरे मतलब पूरा डेटा को सेलेक्ट किया। ये होता है रो नंबर बताना है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हमें पता चल गया कि ये जो 1 है वो डेटा सेट में कौन से रो में आ रहा है। फिर हमें ये हेडिंग का कॉलम नंबर देखना है। तो इस फॉर्मूले से हमें पता चल गया कि ये जो हेडिंग है उस डेटा सेट में ये कौन से नंबर पे आ रही है और यहाँ पे हमारा एरर ये फॉर्मूला आ गया। इसको आप कर लो सिंपल ड्रैग। जैसे ही आप ड्रैग करोगे तो आपके सारे वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगे। हम वापस चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम गए, ये देखो सेल्स का डेटा आ गया, वापस क्लिक करो, परचेस का डेटा आ गया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते जाओगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका डेटा आते जाएगा।